हेलो स्टूडेंट्स, वसीम हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2025 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा एमसीक्यू है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन से है, यूनिट एंड डायमेंशन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो क्या दिया है अपने को, क्वांटिटी क्यू, एक क्वांटिटी क्यू है, इज फॉर्मुलेटेड विथ x रेज टू -2। देखो x रेज टू -2, y raised to 3/2 एंड z raised to -2/5 से फॉर्मुलेट की गई है क्वांटिटी q, है ना। तो अब हमने को क्या बोला है, x, y एंड z आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तीनों इंडिपेंडेंट पैरामीटर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। विच हैव फ्रैक्शनल एरर, इनका फ्रैक्शनल एरर दे दिया। अब x में जो एरर होगा, अब एरर एंड मेजरमेंट्स आपने पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि x का जो फ्रैक्शनल एरर रहेगा, x में एरर क्या रहेगा, डेल्टा x बाय x, है ना। ये इसका फ्रैक्शनल एरर है और इसकी वैल्यू दी है अपने को डायरेक्टली, कितनी दी है, फ्रैक्शनल एरर 0.1 है। देखो x में जो फ्रैक्शनल एरर है 0.1 है। उसके बाद y में जो फ्रैक्शनल एरर है, y में क्या फ्रैक्शनल एरर रहेगा, डेल्टा y बाय y, बराबर। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.2 दी है। और z में जो फ्रैक्शनल एरर है उसकी भी वैल्यू दी है, जो कि रहेगा डेल्टा z बाय z, ये दिया है 0.5। मतलब तीनों के फ्रैक्शनल एरर दे चुका है हम लोग को, है ना। तो हम लोग को क्या बोला, रिस्पेक्टिवली इन मेजरमेंट, तो आपने क्या बोला, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ Q इज, तो Q में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर रहेगा वो निकालना। Q का मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या रहेगा, डेल्टा Q बाय Q। तो आप देखो डेल्टा Q बाय Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y प्लस डेल्टा z बाय z करना है अपने को। लेकिन क्योंकि x रेज टू -2 है, y रेज टू 3/2 है और z रेज टू -2/5 है, तो ये जो रेज में वैल्यू रहेगी तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, स्टार्टिंग में ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन। देखो ऐसा हो जाएगा। सो डेल्टा q बाय q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के रेज में -2 है, -2 रहने दो, +2 रहने दो। हम लोग जब भी करेंगे तब एडिशन करेंगे, प्लस में लेंगे वैल्यू, ये याद रखना। -2 है लेकिन अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 डेल्टा x बाय x, ये प्लस। अभी 3/2 है तो 3/2 पहले आएगा, 3/2 इंटू डेल्टा y बाय y, है ना। ये मेजरमेंट के रूल्स है, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे -2/5 है लेकिन लेंगे हम लोग +2/5 ही, माइनस लेना ही नहीं है, माइनस साइन आएगा ही नहीं है, पक्का याद रखो। तो +2/5 लेंगे इंटू डेल्टा z बाय z, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। देखो आपका 2 इंटू डेल्टा x बाय x कितना है, 0.1, मतलब 2 इंटू 0.1, ठीक है। उसके बाद 3/2 प्लस 3/2 इंटू डेल्टा y बाय y क्या है, 0.2 है, 0.2। उसके बाद 2/5 प्लस 2/5 इंटू डेल्टा z बाय z कितना है, 5 है, 0.5 है ना। तो 0.5 उधर लिख दिया, ये 2/5, ठीक है, सिंपल एकदम। अब देखो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, 2 इंटू 0.1 क्या होगा, 2 1 जा 2, 0.2, 0.2, 3/2। अभी देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0.1, ठीक है, प्लस 5 1 जा 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.1, ठीक है। अब इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इधर देखो क्या हो जाएगा, 0.2। अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, ये क्या हो जाएगा, 0.3, प्लस इधर देखो 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा, 0.2। तो देखो 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो ये कितना आ जाएगा, 0.7, है ना। तो मतलब मैक्सिमम एरर जो है Q में वो क्या होगा, डेल्टा Q बाय Q विच इज 0.7 होगा, 0.7। तो देखो 0.7 D वाला, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।